नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। देखिए, देश भर में तमाम जगह पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार में भी हुआ और बिहार में बच्चों को उठा लिया गया, रातों रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और रात के 2:30 बजे बेऊर जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके तड़के सुबह लोगों ने प्रदर्शन किया। जो छात्र थे, नेहा बोरा जो आयशा की प्रेसिडेंट थी, वो बिहार आई। उसके बाद सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि जितने छात्रों के ऊपर एफआईआर हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। हालांकि आयशा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने अल्टीमेटम दिया था कि कल तक अगर सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता है और 30 तारीख तक बच्चों को छोड़ा नहीं जाता है तो फिर बिहार को जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन बना देंगे। इस बात पर हमारे साथ परमवीर सिंह है बात करने के लिए। क्या लगता है कि बच्चों को आज छोड़ दिया गया और इसका क्रेडिट बहुत लोग ले रहे हैं। बच्चों को छोड़ा क्यों गया और छोड़ा गया जब सरकार से सीजेपी के प्रवक्ता के बीच में बातें हुई थी कि किसी भी राज्य में बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, तो फिर एफआईआर किया क्यों गया? देखिए, एक कारण नहीं है, कई कारण हैं जिसके कारण सम्राट चौधरी को यह फैसला लेना पड़ा या यूं कहें कि बैकफुट पे उनको जाना पड़ा। पहला कारण है, आपने जैसे कहा, समझौता। बिल्कुल। तो समझौता टूट रहा था। सीजेपी के साथ समझौता ये हुआ था कि दिल्ली और देश भर में जितने भी इस आंदोलन में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पत्रकारों को सूचना दी, पूरे देश को उन्होंने इस बात की खबर दी। लेकिन दूसरी तरफ जो है, सम्राट चौधरी की सरकार लगातार सख्ती बरत रही थी और 64 से अधिक एफआईआर दर्ज किया गया था पूरे। हाँ, बिहार में सिर्फ 87 नहीं, 64 पूरे बिहार में। और 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई थी अलग अलग जिलों में। पटना की बात करें तो पटना में 25 जुलाई को जो आंदोलन हुआ उसमें, और उससे पहले 60 से 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मतलब 150-200 के आसपास तो सिर्फ पटना में गिरफ्तारी हुई थी। तो ये एक मैसेज जा रहा था कि समझौता टूट रहा है। फिर बिहार को लेकर जिस तरह से पूरे देश में चर्चा हुई, तो केंद्र सरकार ने बिहार का रिपोर्ट मांगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। तो इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि सम्राट चौधरी की जो पुलिस है यह कार्रवाई कर रही है। तो केंद्र सरकार को यह भी जानकारी दिया गया कि इस कार्रवाई से बिहार में अलग मैसेज आ रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो केंद्र की सरकार ने जब कहा, जेपी नड्डा ने जब कहा कि पूरे देश में इस आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसके बावजूद आखिर बिहार में कार्रवाई क्यों हो रही है ना? तो ये गलत मैसेज जा रहा है। तो तुरंत केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद कल रात को आपने देखा कि अधिसूचना को जारी किया गया और कहा गया कि जो है बिहार सरकार किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। 26 तारीख शाम 6 बजे से पहले जितने भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं उसको रद्द कर दिया जाएगा। और देखिए, कल शाम को तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनको भी रिहा कर दिया गया और तमाम उन छात्रों को भी रिहा किया गया जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और बेऊर जेल में उनको बंद किया गया था। तो एक ये गया, ठीक है। अब एक बहुत लोग इस पर क्रेडिट भी ले रहे हैं, जैसे क्रेडिट पे आएंगे। पहले ये तो मैंने एक कारण बताया कि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और बिहार सरकार को कहा कि आप इनको छोड़िए। दूसरा कारण ये था कि बांकीपुर उपचुनाव, बांकीपुर में लड़ाई मजबूत है और ये नाक की लड़ाई है बीजेपी के लिए। बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको पता है, नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये सीट है। बिल्कुल। नितिन नवीन इसके लिए खुद काफी मेहनत कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, जितने भी उनके जो कैडर हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं कि कोई कमी ना रहे। लोगों को कह रहे हैं कि समझिए ये नीरज सिन्हा नहीं, नितिन नवीन ही चुनाव लड़ रहे हैं और बांकीपुर मेरा घर है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश जारी किया गया। जितने भी मंत्री हैं उनको गली गली घुमाया जा रहा है, 40 स्टार प्रचारक को घुमाया जा रहा है।
मतलब कोई कमी नहीं है। एनडीए के जितने भी बिहार एनडीए के घटक दल मतलब हैं, एनडीए पूरा ताकत हाँ झोंक दी घटक है। दल है, उपेंद्र कुशवाहा हो, देखिए अंतिम समय में चिराग पासवान बिल्कुल, भी आज कल आए, वो आ गए। हाँ, कल आए, हाँ, तो बिल्कुल। है ना, तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, वो सब कोई जीतोड़ मेहनत कर रहा है कि बांकीपुर नहीं हरना है। तो अगर ये कार्रवाई होती तो इसका प्रभाव बांकीपुर में पड़ता, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें हर समाज, हर तबके, हर धर्म के लोग शामिल थे, ठीक है, वो छात्र थे, ये भी था। इसके अलावे आयशा ने कहा था कि 30 तारीख को हम लोग बिहार बंद करेंगे। बिल्कुल। 30 तारीख को क्या है, बांकीपुर बांकीपुर में बाई इलेक्शन चुनाव का है। चुनाव भी है। बिल्कुल। तो उस दिन ये दो बड़े इवेंट होते और उसका कहीं ना प्रभाव बांकीपुर के वोटर पर पड़ता। अगर बांकीपुर के वोटर ये देखते कि जो सरकार है कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, छात्रों को अभी भी जेल में बंद किया गया है, उनके खिलाफ इतनी सख्ती से कार्रवाई हो रही है, तो वोटर बिदकते, बिल्कुल, है ना, और हो हंगामा होता तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता। मतलब सरकार कहा जाए अगर तो सरकार डर गई या फिर समझिए, सरकार समय समझिए, रहते हुए और सोच। समझिए इस हाँ। बात को, ऐसा फिर सीजेपी का जिस तरह से इस मामले पर बयान आया, फिर आयशा की जो नेहा बोरा है वो आई, सीजेपी ने तुरंत कहा कि आप जो है अपनी बातों को मानिए और इनको जल्द से जल्द छोड़िए, नहीं तो हम लोग बिहार आएंगे। उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी इस मामले पर सौरभ लिखा। दास ने। हाँ, सौरभ दास ने। फिर नेहा बोरा तो आ भी गई पटना, उन्होंने साफ कह दिया, ठीक है। और देखिए शाम को तेजस्वी यादव का भी पत्र आया, लेकिन तेजस्वी यादव के वो बयान आने से पहले कुछ ही मिनट का अंतर है, बिहार सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब तेजस्वी तब कह रहे हैं नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कि अगर 12 घंटे के अंदर छात्रों को नहीं छोड़ा 7 बजे गया, सुबह तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जबकि पहले ही बिहार सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया था। तो मतलब फिर देखिए तेजस्वी क्या करते हैं इसमें, वो तो है रात को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, आनंद फानन में 10-11 बजे, भाई ये क्या हो रहा है, पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जितना ये फोकस क्रेडिट लेने पे कर रहे हैं, अगर बांकीपुर चुनाव पे कर दिए रहते 5 दिन पहले। देखिए छोड़िए, अब क्या इस पे टिप्पणी करवाइएगा, है ना, जनता है, सब जान रही है इस आंदोलन को किसने लीड किया। बिहार में इस आंदोलन को किसने लीड किया, ऐसा ने लीड किया, बिल्कुल, लेफ्ट पार्टियों ने लीड किया, बिल्कुल, तमाम वो छात्र संगठन जो हैं वो इसमें एक्टिव थे। गिरफ्तार हो गए संदीप छात्र आरजेडी कहाँ थी, आरजेडी के कितने नेता इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो लड़ रहे थे ना, बिल्कुल, नाक से खून निकला ना उनके। अखिलेश यादव भी पहुंचे, अखिलेश यादव जंतर मंतर जा रहे थे, उनकी पत्नी लगातार पहले से भी जा रही थी 5 बार 6 बार। आरजेडी के कुछ सांसद भी गए थे, जैसे सुधाकर सिंह गए थे, मनोज झा भी गए थे, है ना, लेकिन आप कहाँ थे। लोग विदेश से जंतर मंतर आ रहा था और आप बिहार से जो है विदेश जा रहे थे, तो ये तो जनता देख रही है ना। अब आप आके क्रेडिट ले रहे हैं कि सबको मैंने छुड़वा दिया। तो देखिए आपसे बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष से सरकार लड़ती भी है। इनके नैरेटिव को पता है कि बीजेपी अच्छे से भली बातें जानती है, वो जानती है कि आप कैसे बनाइएगा और आपका क्या जवाब देना है। अगर तेजस्वी अगर शामिल इसमें रहते हैं तो बीजेपी इस प्रोटेस्ट को अलग ही मूव कर देती, क्योंकि इससे पहले भी आरजेडी ने कई बार बिहार बंद का आह्वान किया है और उस बिहार बंद में क्या क्या हुआ है, किस तरह से उपद्रव होता था, सब जग जाहिर है। तो कहिए कि छात्र आरजेडी इसमें शामिल नहीं हुआ। तेज प्रताप भी हालांकि एक्टिव थे थोड़ा बहुत। तेज प्रताप तो समझिए तो नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, भक्त भी हैं, सब चीज है, ऑलराउंडर भी हैं, कृष्ण भी हैं, मतलब पॉलिटिकल ऑलराउंडर, ब्लॉगर भी हैं। तो बढ़िया क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। तो नेता से बढ़िया आपको ब्लॉगिंग लगता है, सब कुछ है। तो उनको भी मन नहीं लग रहा होगा कि भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चलिए घूम के आते हैं। घूम के आए, उनको क्या पता हो गया घूम के जा रहे हैं, जेले चले जाएंगे, तो जेबो नहीं करते। हालांकि कल बच्चों को छोड़ दिया गया है देर रात, बच्चों को छोड़ दिया गया, तेज प्रताप भी निकल गए हैं, संदीप सौरभ भी निकल रहे हैं। तमाम छात्रों की जीत है, छात्र शक्ति की जीत है, और बधाई सम्राट चौधरी को भी कि आपने समझा
समय रहते समय रहते आपने समझ लिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था। और ये बिहार में देखिए, हम कहें ना, इसका फायदा किसको हो बीजेपी जाता? ने रिपोर्ट मांगा, है ना, तो बिहार में फिर वो ऐसी आग लगती कि उसके चपेट में सम्राट भी आ जाते। मतलब सीजेपी वाला हाँ, अगर सम्राट कहा की, जाए तो हाँ, डरा है लोग, सम्राट की कुर्सी उसके चपेट में आ जाती। ऐसे भी निशाने पर है, ऐसे बहुत भी सारे निशाने में कई ऐसे मामले हैं, जिसपे सवालिया निशान खड़े हुए भरत हैं। तिवारी का मामला हो, या बंटी बिहार की यादव का हो वित्तीय या स्थिति फिर का हो, बंटी यादव का हो, नीट छात्रा का मामला हो, या फिर टोल टैक्स लगाना हो। बिल्कुल, देखिए, घरों पे, गांव के घरों पे लेकिन ग्रामीण टैक्स। लेकिन कुछ कुछ चीजों पर कि सम्राट सुन रहे हैं। जैसे टोल टैक्स का विरोध हुआ तो उन्होंने प्राइवेट वाहनों पर उन्होंने टोल टैक्स नहीं लगाने की बात कमर्शियल कही। पर सिर्फ रखा, वहाँ पे व्यावसायिक वाहन वहाँ पे सरकार बैकफुट पे हुई। देखिए, मैं बता देता हूँ। हम्म, फिर हुआ कि गाँवों में टैक्स लगाया जाएगा, घरों पर टैक्स लगाया जाएगा। उस मामले पे सम्राट चौधरी बैकफुट पे आए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर बिहार सरकार को देना होगा तो बिहार सरकार अपने मत से दे देगी। ठीक है, जैसे नल जल का मतलब कुछ अमाउंट बहुत सारा बताया गया था। भारत तिवारी मामले में भी ठीक है, बाद में भरत तिवारी मामले में आपने भी देखा होगा किस तरह से बढ़ चढ़ कर सम्राट बोल रहे थे कि हम जो है अपराधियों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अपराधी तक बताया था इसको, भरत तिवारी को। इनकाउंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने देख रहा था वीडियो, आज पुलिस ने अच्छा काम कर दिया, हम बचेंगे नहीं। लेकिन अब देखिए, वही 2 दिन पहले भरत तिवारी की माँ से और वो मुलाकात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जेनजी की बातों को लेट से समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं, गलती करने के बाद लग रहा है कि वापस आ रहे? सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं ना, अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है, चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि वो फीडबैक ले रहे हैं, है ना। जब जो मुद्दा गर्म हो रहा है उस पर वो बैकफुट पे जा रहे हैं। तो देखिए, ये लोकतंत्र है और किसी का पीछे हटना लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। सरकार अगर जनता की बातों को सुनती है तो वो अच्छी बात है। इसका ओवरऑल, अगर इस बात को यहीं पे खत्म करेंगे, ओवरऑल अगर इस पूरे प्रोटेस्ट का क्रेडिट हो गया, आप अगर देना चाहें, चाहे बच्चों की रिहाई का मामला हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किनके बदौलत हुआ, अगर क्रेडिट देना चाहें बिहार में, किसको देंगे आप? तेजस्वी यादव तो ले रहे हैं खुद से, लेकिन आप सारे प्रोटेस्ट को देख रहे थे करीब से। मैं प्रोटेस्ट को देख रहा था। जिस तरह से आयशा इस मामले में लीड कर रही थी, आयशा जिस तरह से मतलब हर जिले से लेकर पटना तक प्रदर्शन कर रही थी, आयशा के जिस तरह से छात्र जो नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया, लेफ्ट के जो विधायक हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इसके अलावे जो जेन्युइन छात्र हैं, आपने भी देखा होगा कि जो 150 जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें सभी बच्चे संगठन के नहीं थे। नहीं, बिल्कुल, है ना। उसमें 30 से 35-40 तो बच्चियां थी, छात्राएं थी, उनको हालांकि छोड़ दिया गया। बहुत सारे नाबालिग थे जो 18 साल के नहीं थे, उनको भी छोड़ा गया। तो ये छात्रों का आंदोलन था और ये पूरा क्रेडिट सिर्फ छात्रों को जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी रहती तो हमको नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। बिल्कुल, हालांकि राजनीति तो रोज ये लोग मांगता है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको दे देना चाहिए इस्तीफा, तो रोज हल्ला होता है। हालांकि बहुत लोग इस बात से मतलब जानकारी उनको नहीं होगी कि आयशा भी इस प्रोटेस्ट में उतनी ही मतलब संलिप्त थी जैसे सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। यही नेहा बोरा है, वो भी साथ में जो बैठी हुई थी पैरेलल में उनके बगल में, हालांकि मीडिया में उतना फुटेज नहीं बन पाया, लेकिन ये भी नहीं, बहुत और बच्चे हाँ, इनके साथ जो आयशा के ही बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे जो भूख हड़ताल पे लगातार 25-26 दिन तक रहे। और इस बात को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये छात्रों का आंदोलन था और छात्रों की बदौलत धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो बड़ाई हो रही है, खुद अपनी भी तारीफ कर ली जाए, है ना। तारीफ मतलब देखिए, कुछ काम बता भी देना चाहिए। इस मामले को खबर पॉइंट ने जिस तरह से खबर किया, बिल्कुल ऐसा किसी ने खबर नहीं किया। बेउर रात के 2 बजे 3 बजे तक हमारे रिपोर्टर अनिकेत जो हैं वो बेउर जेल तक डटे रहे। बच्चों को जब मजिस्ट्रेट के सामने थाने से मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, वहाँ पे भी हम लोग मौजूद रहे हैं। वहाँ से जब बेउर जेल भी भेजा गया, वहाँ पे भी हम मौजूद रहे हैं। और हम लोगों ने इस खबर को कवर करना शुरू किया। हमने दिखाया कि माँ बाप कैसे अपने बच्चे के लिए बिलख रहे हैं, किस तरह से बच्चे
कई घंटों से भूखे हैं, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा, कैसे अंदर पुलिस वाले उनको धमका भी रहे थे। वो तमाम जब खबरें हम लोगों ने दिखाना शुरू किया तो फिर और भी जो मीडिया के साथी हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने उनको भी इन्फॉर्म किया, बिल्कुल। जानकारी दी कि आप लोग भी आइए, यहाँ पे ऐसा-ऐसा मामला है। तब जाकर आपने देखा होगा कि रात को किस तरह से तमाम मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कवर किया। तो खबर से प्रभाव तो पड़ता है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे हमारी छोटी टीम है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल दर्शकों का ऐसे ही सहयोग रहेगा तो बिना डरे डटे रहेंगे और ऐसे ही लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, ना झुके हैं और ना ही झुकेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आप सोचते हैं छात्रों के आंदोलन से आगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जेनजी को जागरूक रहना पड़ेगा। पूरे देश समय को र जागरूक रहना हाँ, पड़ेगा। मतलब समय रहते इस पर सवाल उठाना चाहिए और जिसको आप सत्ता में बैठाते हैं, उससे सवाल करना चाहिए आपको। आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।